देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज हम विशेष में बात करेंगे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, या यूं कहें कि ये इस झारखंड विधानसभा का आखिरी सत्र ही होगा, क्योंकि इसके बाद समय नहीं है। चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव में लोग जाएंगे, सभी राजनीतिक दल जाएंगे। लेकिन इस बीच जो जानकारी मिल रही है कि झारखंड विधानसभा का जो ये मानसून सत्र है, काफी हंगामेदार होने जा रहा है। वजह साफ है, सत्ता पक्ष जहां इस सत्र के माध्यम से जनता को अपने 5 साल नहीं 4.5 साल अभी हुए हैं, 4.5 साल में किए हुए कार्यों के बारे में बताएंगे सत्र के माध्यम से, वहीं विपक्ष सरकार पर किन किन मुद्दों को पूरा नहीं किया गया है उसको लेकर के हावी होंगे। आज यानी शुक्रवार को झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ। लालचंद महतो, हीराराम तूफानी समेत कई गणमान्य नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई और इसके बाद सभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, वो स्थिति क्या है? विपक्ष एक और हमलावर है। विपक्ष किन मुद्दों को लेकर हमलावर है? साफ तौर पर है कि जिस तरह से नियोजन को लेकर के, चाहे वो सहायक पुलिसकर्मी हो, पारा टीचर हो, सहिया बहनें हो, मनरेगा कर्मी हो, तो ये मुद्दे जो हैं सो विपक्ष विधानसभा के पटल पर रखेंगे। और साथ ही साथ जो है सो मुख्य रूप से अगर देखा जाएगा, जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है सत्ता पक्ष पर, वो है बांग्लादेशी घुसपैठ। इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष सदन में पूरी तरह से मजबूती के साथ इन मुद्दों को सदन के भीतर रखेगा। अब रही बात, जिस तरह से आप देख रहे हैं, लगातार हाईकोर्ट ने भी बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर संज्ञान लिया है। पहले भी 1 सप्ताह 10 दिन पहले भी हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के अपनी टिप्पणी की थी, और फिर गुरुवार को भी हाईकोर्ट की टिप्पणी आई हुई है। सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, यानी सभी डीसी और एसपी जो हैं जिले के, जहां पर कि बांग्लादेश घुसपैठ की बातें हो रही है, खास करके संथाल परगना की बात हो रही है, वहां से जो है सो जानकारी मांगी जा रही है हाईकोर्ट के द्वारा भी। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग इस बात को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुए हैं। उनका आरोप है कि यह मामला केंद्र सरकार का बनता है, केंद्र सरकार इस पर अंकुश लगाए। चूंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। अब सवाल यही उठता है कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए, झारखंड में सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग ये कहते हैं कि बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत ये मामला आता है, तो बेवजह राज्य सरकार को परेशान किया जा रहा है। और विपक्ष का ये आरोप है कि झारखंड में संथाल परगना में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। जाहिर तौर पर एक तरह से देखा जाए तो इसे स्वीकारोक्ति मिल रही है कि संथाल परगना में कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठ हावी हैं। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने चुनाव आयोग से दिल्ली में जाकर के मुलाकात भी की थी। इस विषय पर उन्होंने वहां पर रखा कि झारखंड में संथाल परगना में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और मतदाताओं की संख्या जो है सो अचानक बढ़ गई है। ये सवाल इन लोगों ने उठाए हैं। वहीं सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार इस विषय में, जैसा कि मैंने बताया, चाहे वो कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह हो, स्वास्थ्य मंत्री बादल पत्रलेख हो, इवन के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो का भी स्टेटमेंट इस विषय पर आ चुका है। तो जाहिर तौर पर ये मुद्दे विधानसभा में छाए रहेंगे। क्योंकि अंतिम विधानसभा है इस कार्यकाल का, झारखंड विधानसभा के 5वें कार्यकाल का ये अंतिम विधानसभा है, सत्र होने जा रहा है। और इस सत्र में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही अपनी बातों को पूरी मजबूती के साथ जनता के समक्ष रखेंगे, क्योंकि
सारे कुछ जो है सरकार क्या क्या काम की है इस बीच में। और जो मेरे पास जानकारी है, सरकार जो है सो सर्वजन पेंशन योजना, पुरानी पेंशन स्कीम, बिजली जो है सो 200 यूनिट तक बिजली फ्री करने की बातें, इन सारे विषयों को जो है सो रखेगी, जनता के बीच में ये बातें जाएं कि सरकार उनके लिए क्या क्या काम कर रही है। मॉडल स्कूल का मामला हो या शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हो, इन सारे विषयों को सरकार जो है सो अपने तरफ से पक्ष में रखेगी। इस बीच में रविवार को जो है सो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बैठक होने वाली है विधायक दल की, उसमें रणनीति तय की जाएगी। इस बीच हम आपको सुनाते हैं कि विपक्ष के नेता अमर बावरी ने क्या कुछ कहा है विधानसभा सत्र को लेकर। राज्य मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव। हेमंत सरकार क्या यह पहला सत्र, जब वो दूसरी बार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और पंचम विधानसभा का आखिरी सत्र संभवतः ये होने वाला है। हम सब लोग इस विधानसभा सत्र में इसे सरकार के उन तमाम भूले वायदों को याद कराना हो, लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो या फिर बाकी जितने भी इन्होंने तानाशाही रवैया अपना करके अपने वायदों के विपरीत जा करके सहायक पुलिसकर्मी हो चाहे पारा शिक्षक है, उनके ऊपर जो लाठियां बरसाने का काम किया है, जो लूट मचाया है, झारखंड को पीछे किया है, देश का सबसे भ्रष्टाचारी राज्य बनाया है, ये सारे विषयों को लेकर के हम लोग विधानसभा में सरकार का जवाब मांगेंगे और विधायक दल की बैठक में बाकी निर्णय हम लोग पहला सत्र पहला जो दिन होता है वो तो शोक प्रस्ताव में और माननीय अध्यक्ष जी के वक्तव्य के साथ समाप्त हो जाता है। आने वाले समय में हम लोग रविवार को शाम को बैठेंगे विधायक दल की बैठक के साथ, हम लोग सारे मुद्दों को चयनित करेंगे। लेकिन मुद्दे तो काफी है क्योंकि सरकार अब जाने वाली है, विदाई भाषण उनका होने वाला है। तो हम लोग भी इस सरकार ने जिस बातों के साथ ये बनाई है सरकार, उनको याद कराना और इनका 5 साल का कार्यकाल को इनको बताना, ये प्रमुख रूप से हम लोग प्रयास करेंगे जनता के बीच में सारे विषय जाए। तो अभी आपने सुना विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने क्या कुछ कहा है। जाहिर तौर पर जो मुद्दे हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जब 2019 के चुनाव हो रहे थे, उससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा का घोषणा पत्र हो या कांग्रेस का घोषणा पत्र हो, जो प्रमुख पार्टी है सरकार में शामिल, उसमें जो है सो हर साल 5 लाख लोगों को नियुक्ति देने की बातें कही गई थी। इसके अलावा ओबीसी को 27% आरक्षण, सरना धर्म कोड लागू करना, स्थानीयता नीति को परिभाषित करना, इन सारे विषयों को रखा गया था। लेकिन आलम आज क्या है? आलम यह है कि 4.5 वर्षों के बाद जो है सो नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन जो वायदे किए गए थे उस वायदों के हिसाब से नियुक्तियां नहीं हुई। जाहिर तौर पर विपक्ष को यह मुद्दा मिला हुआ है और यही वजह है कि विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि वो इन मुद्दों को लेकर के विधानसभा के सत्र के दौरान सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। तो ये मुद्दा कितना हावी होता है ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ जो स्थिति बन रही है उस स्थिति में आप देखेंगे पारा टीचर, सहिया बहनें, मनरेगा कर्मी, सहायक पुलिसकर्मी, इन लोगों का आंदोलन जारी है। और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो भी लोग नियुक्त हैं उन लोगों के मन में भी उबाल आया हुआ है। हालांकि इस बीच में अगर आप देखेंगे सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया, जो झारखंड सबसे पहला राज्य था जिसने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया है। इसके अलावा जो है सर्वजन पेंशन योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। साथ ही साथ कई अन्य कार्य जो हैं सो अगर आप देखेंगे तो वो किए गए हैं। सरना धर्म कोड को लेकर के सर्वसम्मति से विधानसभा से प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन उस पर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से अमल नहीं किया गया है। स्थानीय नीति हो या ओबीसी को आरक्षण देने की बात हो, ये दोनों ही मामले राजभवन से लौटा दिए गए हैं। जो विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित हुए थे उसमें राजभवन ने उस विधेयक को लौटा दिया है। जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष के पास भी ये मुद्दे हैं कि वो इस विषयों को रखेंगे। और अब सवाल ये उठता है कि क्या जो विषय आ रहे हैं ये विषय क्या राजनीति के लिए ही बने हुए हैं? और यही सवाल बार बार गूंजता है झारखंड की राजनीति में। 24 वर्ष का झारखंड हो गया है, लेकिन आज तक एक स्थानीय नीति नहीं बनी, एक नियोजन नीति नहीं बनी। 1932 खतियान का मामला आता है। इससे पहले रघुवर दास की सरकार में
जो 1985 का कट ऑफ डेट दिया गया था ये सरकार मानने को तैयार नहीं थी। 1932 की बातें की, लेकिन अभी तक जो नियुक्तियां हो रही हैं वो नियुक्तियां जो रघुवर सरकार के समय में किए गए थे उसी के आधार पर हो रहे हैं, यानी 1985 का कट ऑफ डेट है। अब लगातार छोटी पार्टियां हो, चाहे जयराम महतो की पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, वो 1932 खतियान को मुद्दा बनाए हुए और जनता में उनको व्यापक सपोर्ट मिल रहा है। और ये देखने को मिला लोकसभा चुनाव के दौरान कि 3 पार्टियों के अलावा अगर चौथे नंबर पर झारखंड में कोई पार्टी आई है तो वो जयराम महतो की पार्टी JBKSS है, जो वोट आए हुए हैं उसके खाते में। भाजपा, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर छोड़ दिया जाए तो जयराम महतो का जो वोट था 8.5 लाख से ज्यादा वोट जो आए उनको इस लोकसभा चुनाव में, वो चौथे नंबर पर है। जाहिर तौर पर है कि जयराम और उनके समर्थकों का मनोबल बढ़ा है और वो जयराम जो है सो सभी राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर कर दिए हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि भाई साहब, अभी नगर विकास विभाग में अभी जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें आधी नियुक्तियां बाहरी को दी गई है, दिल्ली के, गुजरात के, हरियाणा के, यूपी के, बिहार के। यही सवाल उठ रहे हैं, चाहे ये सवाल जयराम महतो उठा रहे हों, सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा उठाया जा रहा हो, आम जनता के द्वारा उठाया जा रहा हो, भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता और झारखंड मुक्ति मोर्चा से पूर्व विधायक ने कुणाल सारंगी के द्वारा उठाया जा रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट किया जा रहा हो इन मुद्दों को। तो आखिर करना क्या चाहती है? क्या स्थानीय लोगों को, ये ठीक है कि ओपन टू ऑल है 40% 60 के बाद, लेकिन यह भी सच्चाई है कि बाहरी लोगों को, जो भी बाहर के लोग JPSC में भरेंगे वो 20% के दायरे में आएंगे। इसके बावजूद जो परिणाम आए हुए हैं वो परिणाम अलग हैं। परिणाम दिखा रहे हैं उसमें जो है सो आधे लोग बाहर के हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। और यही इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी या कहें संपूर्ण विपक्ष जो है सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि सोमवार से लेकर के 2 अगस्त तक जो सत्र चलने वाला है, इस सत्र के दौरान क्या क्या मुद्दे आते हैं, किन किन मुद्दों पर जो है सो विपक्ष सरकार को घेरती है और सरकार की तरफ से क्या जवाब दिए जाते हैं, इन सारे चीजें जो है सो सामने आएंगी। वो सोमवार से शुरू होगा। लेकिन इस बीच आगाज जो देखा गया, जिस तरह से झारखंड विधानसभा के सत्र के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के द्वारा विधानसभा मुख्य द्वार पर नियोजन नीति को लेकर के, स्थानीयता को लेकर के, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के, साथ ही साथ पारा शिक्षकों का मामला हो या सहिया बहनों का मामला हो या फिर मनरेगा कर्मियों का मामला हो या सहायक पुलिस कर्मियों का मामला हो, इन मुद्दों को लेकर के जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किए गए, जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि ये भी जो सत्र होगा, जो आखिरी सत्र होने जा रहा है झारखंड विधानसभा के 5वीं विधानसभा का, उस आखिरी सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार दिख रहे हैं। हालांकि इस बीच स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में साफ तौर पर कहा है कि सत्र छोटा है लेकिन इसको जनहित में उपयोगी बनाया जा सकता है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।